लॉजिकल है भाई, डेट आ चुकी है, यू नो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, you know what you have to be doing. The only thing that you need to do, how many times should you revise each individual subject. Now here's an important thing and a magic number to be remembered, that you have to revise at least. Logically सोच के देखो, अगर 7 subjects roughly allocates 20 questions per subject, that is 140 marks. ठीक है, तो this is where you should concentrate. Now here's an important and the most important piece of advice for all NEET PG aspirants कि बेटा, hi guys, NEET PG 2026 की डेट आ चुकी है, मुबारक हो, and the date is on 30th of August 2026. अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि डेट आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत बटरफ्लाइज, थोड़ा बहुत ये जिटर्स, एंग्जाइटी, ये सब हो रहा है. दैट इज क्वाइट नॉर्मल, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब देखो डेट आई चुकी है, तो थोड़ा फैक्ट चेक भी कर ही लेते हैं. अभी देखो, एज ऑफ टुडे, हाउ मेनी मंथ्स आर वी लेफ्ट आउट विद? देयर आर रफली अराउंड 7 months, 220 days, that roughly calculates to 5,280 hours, that is 3,16,800 minutes. तो अगर देखोगे तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और एज वी नो 19 सब्जेक्ट्स नीड्स टू बी कवर्ड. तो यस, ये सब देखने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एंजाइटी थोड़ी बढ़ जाए और आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है. देखो, अभी स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, इट विल ओनली क्रिएट मोर chaos. सो व्हाट यू शुड डू? लॉजिकल है भाई, डेट आ चुकी है, यू नो हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, यू नो व्हाट यू हैव टू बी डूइंग. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू शुड बी एबल टू प्लान दिस वेल. ठीक है, अब देखो, प्लानिंग करने के लिए ना, यू नीड टू नो दैट where to concentrate more, where to allocate your time more, and how do you allocate your time more. For that we have a small analysis for you. तो मैंने क्या किया ना, I've put forward the last 5 years का overall average for all the subjects with respect to number of questions being asked. तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया. तो मैं नहीं चाहता आप इस सब पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है. I'll anyhow share you this PDF also. All that you need to understand, if you see consistently in last 5 years, if you take an average, there are 5 to 7 subjects which are constantly hitting the 20 question wala mark per exam, and that you see is going to be your path, pharma and micro. Then you have PSM, that is the 4th subject. Medicine, surgery, ops and gynae is your other 3 subjects. So 4 plus 3 is 7. लॉजिकली सोच के देखो, अगर 7 सब्जेक्ट्स roughly allocates 20 questions per subject, that is 140 marks. ठीक है, तो this is where you should concentrate. Make sure that you do these subjects for sure, and simultaneously you have to cover all of the rest of the subjects. Now, when you talk about coverage, how do you cover it? The most important thing is to choose your source material. ठीक है, एक ही source material लेना है, to stick to that till the exam is done. Do not try to jump from one material to another one. फिर आती है कि how many times should you revise each individual subject. Now here's an important thing and a magic number to be remembered, that you have to revise at least 4 times, right? Before, without revising 4 times, it won't help you well. But the problem is you can't revise कि ऐसे बैठ के ना कि चारों बार आप सिर्फ नोटबुक पढ़ रहे हो ना. एक रीडिंग आपको पूरी रीडिंग देनी है अपने मटेरियल की, जो भी आपने चूज कर रखा है. उसके बाद जो बाकी 3 रीडिंग्स है वो रेट्रोग्रेड होनी चाहिए. ठीक है, व्हाट इज रेट्रोग्रेड? इज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चूज एनी सब्जेक्ट, आपको पहले उसके एमसीक्यूज लगाने हैं. एमसीक्यूज लगाने के बाद देन आपको देखना है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपकी गलती हो रही है. यू हैव टू गो रीड दैट टॉपिक फ्रॉम योर नोटबुक एंड देन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. द अदर 3 रिविजन्स आप पूरी बार सिर्फ बैठ के सिर्फ पढ़ोगे ना, इट वोंट हेल्प यू मच. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट रीडिंग हैज टू बी एन एब्सोल्यूट रीडिंग एंड द अदर 3 आर कॉल्ड एज रिलेटिव रीडिंग. रिलेटिव रेट्रोग्रेड. एमसीक्यू क्या, वीकर पॉइंट्स देखे, उसको रिवाइज किया. दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक अक्रॉस हियर. नाउ सवाल ये है कि ये एग्जाम है एमसीक्यूज का, है ना. ये कोई वाइवा तो है नहीं कि आपसे सवाल पूछा, यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग. नो, you should know how to attempt your questions. Now here's an important and the most important piece of advice for all NEET PG aspirants कि बेटा आज से अगर आप देखोगे 220 days are left behind. In that 220 days, if you do 100 questions per day, that is roughly 22,000 questions. ठीक है, to be precise 22,200 questions in total. Bhai, there is no question bank. There is 22,000 questions. Average you have 4,000 to 5,000 question bank. Imagine अगर आपने पूरा question bank अगर 100 questions per day के हिसाब से भी किया, by the time your exam is going to come, you would have finished that question bank bloody 5 times.
कम नहीं है बेटा. What is the advantage of doing this is you will so get used to these MCQs, no, कि the minute the question pops up you will know the answer. In fact, when you start reading the questions and the question will start talking to you, the options will start to emerge, वो आपके आंखों के सामने ना, they will only frame, reframe, rearrange themselves and you will be able to get to the answer. And that's the beauty of doing questions. It's practice. इतना practice करो कि question खुद जवाब दे कि भाई ये तेरा जवाब है, रख ले. And that is the magic number. 100 questions per day. उसको किए बिना सोना नहीं. देख, we say as is whenever you write a prescription, no, we say BD, TID, QID. बेटा ये हमारा QID prescription है. QID prescription क्या है? 25 questions in the morning, 25 in the afternoon, 25 in the evening, 25 before going to the bed. Now this is the consistency that I have to maintain till your INICET May वाला exam. तो May वाला exam जो INICET उसको अपना main exam मान के चलो. उधर के लिए आप प्रिपेयर करो. स्टार्ट डूइंग ऑल योर सब्जेक्ट्स. मेक श्योर योर रीडिंग्स आर कंप्लीट. मेक श्योर योर क्वेश्चंस आर कंप्लीट. 100 क्वेश्चंस पर डे अभी से लेके मे INICET तक करना है. वंस यू आर डन विद द मे INICET, इफ यू क्रैक इट वेल एंड गुड, गो इनटू अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट. लेकिन मान लो कि प्रिपरेशन थोड़ा इप्पा है, तब क्या करोगे? ऑल दैट यू हैव टू डू इज आफ्टर मे double these questions. Do 200 questions per day. Make sure you hit those MCQs every single time. एंड इतने क्वेश्चंस करो कि क्वेश्चंस भी पूछे कि और क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है. ठीक है. The MCQ should itself get saturated. भाई अब मेरे पास और सवाल नहीं है तो कहीं और से ढूंढ ले. That is the level of preparation that you're supposed to do it. So yes, the date is announced. Yes, the time is less. Yes, you are going to get panicked. It is all normal. एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर रूल ऑफ थर्ड होता है. रूल ऑफ थर्ड क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, महीने के 300 दिन एक साथ नहीं पढ़ पाओगे और एक तरह नहीं पढ़ पाओगे. पहले 10 दिन आप मस्त जबरदस्त फोड़ फाड़ के पढ़ोगे, मतलब यू विल गिव द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट. फिर आपके बीच में एक ऐसे 10 दिन आएंगे जहां पे आपकी ना मतलब पढ़ाई उतनी ग्रेट नहीं होगी लेकिन पढ़ रहे होगे. फिर आएगा एक ऐसा फेज जो स्लंप होता है, जो एक 10 दिन का, दैट इज द टाइम वेयर यू, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन और यू नॉट बी एबल टू रीड इट. इट इज नॉर्मल. देखो, प्रॉब्लम उस बंदे के साथ है जो 30 दिन पढ़ रहा है, या तो पागल है, और 30 दिन नहीं पढ़ रहा है वो भी पागल है ना. सो यू नीड टू मेंटेन कि यस, इट विल हैपन. 10 days you will perform pretty well. 10 days will be average, 10 days will be difficult. On those difficult days you have to resort back to your MCQs. But a human mind is a very curious mind. You let him think, you give him a fodder to think, it will bring that interest back. सिर्फ थ्री पढ़ोगे तो यार ब्रेन भी रिसेप्टिव नहीं होता है. ठीक है. So hence emphasize on the MCQs. Make sure you do it well and crack it well. All the best.